माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का पार्ट 2 का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। सेकंड, सीबीएसई एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन वाला पार्ट अब कहीं ना कहीं रुक चुका है, तो उससे रिलेटेड दो महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप अपने 11thadmission.org.in की वेबसाइट पर जाना है, रीजन पर क्लिक करना है। रीजन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 8 अगस्त में एक नया सर्कुलर देखने के लिए मिलेगा। आप जैसे ही सर्कुलर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होने जाएगा। उस पीडीएफ का डेट जो है वो 8 अगस्त का है। अगर आप इस पीडीएफ को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देखोगे तो आपने ये देखा है कि पार्ट 1 का फॉर्म मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ऑटो वेरीफाइड हो गया है। यानी अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो आपको किसी भी तरीके का डिटेल को फेच करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पार्ट 1 का फॉर्म ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाता है। लेकिन आप सीबीएसई एंड आईसीएसई के स्टूडेंट्स हो तो आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है, जिसके बाद आपका जो फॉर्म है वो वेरिफिकेशन के लिए अपने गाइडेंस सेंटर की तरफ चला जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वेरिफिकेशन का जो काम पेंडिंग था उसको देखते हुए बोर्ड ने ये डिसाइड किया है, सारे गाइडेंस सेंटर को इन्फॉर्म किया है कि आप जो भी वेरिफिकेशन पेंडिंग बचा है उसको आने वाले 2 दिनों में कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि विदाउट पार्ट 1 का फॉर्म वेरिफिकेशन में पार्ट 2 का फॉर्म उनके लिए ओपन नहीं होगा। तो पहले फॉर्म में उन्होंने कहा कि आईसीएसई स्टूडेंट जो है उनको 600 मार्क्स में से यानी बेस्ट ऑफ 5 के मार्क्स कैलकुलेट करना है। तो किसी बच्चों ने क्या किया, गलती की है, तो उनको बाउंस बैक किया गया। उन्हें कहा गया है, उन्हें नोटिफिकेशन भेजा गया है कि आप फॉर्म को अनलॉक कीजिए, आप सारी डिटेल्स जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, मार्कशीट डिटेल्स है, उसको वापस से फिटअप कीजिए। वहाँ पर एक कैलकुलेटर हमने ऑटोमेटिकली लिखा जिसको वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा बेस्ट ऑफ 5 के क्राइटेरिया में, और बाद में उस फॉर्म को आप लॉक कर दीजिए। सेकंड, जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है वो दिया है रिपीटर्स के मामले में। रिपीटर वो स्टूडेंट होता है जिन्होंने 10th की एग्जाम 1 से ज़्यादा बार दी है, तो उनके पास 1 से ज़्यादा रिजल्ट होते हैं, तो उनकी डिटेल्स भी अब तक फैच नहीं हो पाई है। तो ऐसे स्टूडेंट को उन्होंने बाउंस बैक किया है, उनके फॉर्म को अनलॉक करने के लिए कहा गया है, और आप जो सब्जेक्ट्स में पास हो, जब पास हो, उनके मार्क्स को अटैच करके आप उस फॉर्म की डिटेल को भरिए और बाद में उसको लॉक कर दीजिए। तीसरा, उन्होंने दिया सीबीएसई के लिए भी सेम गाइडलाइंस दी है कि बेस्ट ऑफ 5 यानी उनके पास 5 मेन सब्जेक्ट्स होता है और एक उनका वोकेशनल सब्जेक्ट्स होता है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप फॉर्म को अनलॉक कीजिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मार्कशीट की डिटेल्स आप प्रॉपर फीडअप कीजिए, आपका जो मेन 5 सब्जेक्ट है उसके मार्क्स कन्वर्ट कर दिए जाएंगे और उसके बाद उस फॉर्म को लॉक कर देना आपके लिए ज़रूरी होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सीबीएसई एंड आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए आई थी, रिपीटर स्टूडेंट के लिए थी, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तो आपके लिए पार्ट 2 का फॉर्म ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये काम करने से आपका वेरिफिकेशन का काम जो होगा वो तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि पार्ट 2 का फॉर्म ओपन कब से होने वाला है। अगर आप पुढ़ारी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को देखते हैं तो आज शाम तक 11th स्टैंडर्ड का जो पार्ट 2 का फॉर्म है और जो आगे वाला शेड्यूल है वो डिक्लेयर होने के चांसेस है। उनके न्यूज़ के हिसाब से जो पार्ट 2 का फॉर्म है वो आज शाम को रिलीज़ कर दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो चुका है तो आपके लिए पार्ट 2 का फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के जेन्युइन अपडेट्स के लिए, एजुकेशनल अपडेट्स के लिए, एडमिशन अपडेट्स के लिए इस चैनल पर आप ज़रूर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।